श्वेता आधी रात को छत पर अपने भाई का कुर्ता सिल रही होती है। तभी अचानक श्वेता को चांद में एक छोटा सा दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। श्वेता थोड़ी घबरा जाती है। फिर चांद से एक जादुई सीढ़ी श्वेता के छत पर आने लगता है। श्वेता उत्सुकता से सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अब श्वेता दरवाजे से अंदर आकर चांद पर चारों तरफ घूमने लगती है। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो कि तपस्या में लीन होता है। उसी समय साधु की आंख खुल जाती है तो श्वेता डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी साधु श्वेता को रोक लेता है और कहता है, श्वेता तुम यहाँ से अपने घर तभी जा पाओगी जब तक मेरी एक बात मान ना लो। ये सुनकर श्वेता साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। फिर साधु श्वेता से एक मंत्र बुलवाता है। मंत्र पूरा होने के बाद साधु श्वेता को खिलौने का ट्रक देता है और कहता है, इसे बेचना मत, किसी को दे देना, समझी। फिर साधु श्वेता के सामने एक सफेद दरवाजा खोल देता है जिसे देख श्वेता बहुत खुश हो जाती है। फिर सीढ़ियों से दरवाजा के अंदर जाती है और श्वेता धीरे धीरे छत पर आ जाती है। फिर जल्दी से ट्रक को लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। फिर श्वेता ट्रक को टेबल पर रख देती है और तुरंत सो जाती है। लेकिन जब सुबह उठती है तो देखती है कि ट्रक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो श्वेता ट्रक को लेकर बाहर आती है और ट्रक को नीचे रख देती है। तभी ट्रक बड़े ट्रक में बदल जाता है। फिर श्वेता के मन में लालच आता है कि अगर इस ट्रक को बेच देती हूँ तो बहुत पैसा मिल सकता है। इसलिए श्वेता ट्रक को चलाते हुए एक ट्रक मालिक के पास आती है। ट्रक मालिक नई ट्रक को देखता है और श्वेता को बहुत सारे पैसा दे देता है। इतना पैसा देखकर श्वेता खुश हो जाती है। फिर श्वेता पैसे को लेकर घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही श्वेता अपने घर के पास आकर गेट को खोलती है तो श्वेता का पूरा घर टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर श्वेता को साधु की बात याद आती है कि उस ट्रक को बेचना नहीं था बल्कि किसी को देना था। श्वेता अपनी गलती के कारण वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।